अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसी भी कंपनी की, किसी भी कंट्री की ओवरऑल इंडिकेट को रिप्रेजेंट करता है। ओवरऑल इंडिकेट का मतलब क्लास यहां पर ये होता है कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है या पीक सिचुएशन है या इकोनॉमी ऊपर जा रही है तो नो डाउट कि एम्प्लॉयमेंट भी बेटर है, और जब रिसेशनरी सिचुएशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है, जीडीपी का। तो एग्रीगेट डिमांड के साथ, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने घटने से ही हमारी इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन आता है। तो जब इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन आता है क्लास, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी फ्लक्चुएशन आता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में फ्लक्चुएशन आता है कि कभी अनएम्प्लॉयमेंट हाई होता है, कभी अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, लेकिन देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा स्टेबल रहता है। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसे कह रहे हैं? मैं इसको इसलिए बताना चाहता हूँ कि मार्केट में जो इकोनॉमी है, जैसे हमने पूछा था कि एक्चुअल जीडीपी कभी मतलब कभी इन्फ्लेशन आता है, कभी रिसेशन आता है, तो ये बिजनेस साइकिल से, जो बिजनेस साइकिल आपको बताया था कि अप डाउन आता रहता है, तो वैसे यहाँ पर अप डाउन आता रहता है। अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी अप डाउन आएगा, लेकिन ओवरऑल जब उसका एवरेज निकालेंगे तो नेचुरल रहेगा, स्टैटिक रहेगा। ये कैसे रहेगा, इसी चीज को हमने समझाना है आपको। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, तो पहले आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानना है। अनएम्प्लॉयमेंट से पहले कुछ टर्में हैं आपको मैं समझाना चाहता हूं। सबसे पहला क्लास देखिए, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब यहां पर क्या है कि नंबर ऑफ वर्कर विलिंग टू वर्क। ध्यान से मेरा क्लास, नंबर ऑफ वर्कर विलिंग टू वर्क, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी में कितने ऐसे पर्सन हैं जो काम करने के इच्छुक हैं, जो कि वर्क करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। तो इसका मतलब समझा कि नंबर ऑफ वर्कर विलिंग टू वर्क, मतलब क्लास क्लियर बात तो आ रही है? एक एक समझना, नंबर ऑफ वर्कर विलिंग टू वर्क का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी में कितना परसेंट लोग काम करने के लिए इच्छुक हैं। जैसे अब अपनी इंडिया की बात मान चलो, किसी भी कंट्री की बात करें तो वहां पर जो है 18 साल से कम लोगों को तो स्टूडेंट छोड़ दीजिए, 18 और फिर 65 ओवर वाले को छोड़ दीजिए ओल्ड एज में, तो बाकी जो 40% लोग हैं हमारे यहाँ, तो 40% जो है लोग काम करना चाहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो क्लास, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड अपॉन साइज ऑफ फोर्स। मतलब समझ गए क्लास कि नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड और साइज ऑफ फोर्स। बात क्लियर हुई? बताना। और तीसरा होता है क्लास लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यानी कि हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट कितने लोग मिला हुआ है, तो एम्प्लॉयड, इसको बोलेंगे एम्प्लॉयड। ठीक है, अगर एम्प्लॉयड कर देंगे तो वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, तो वर्क फोर्स कितना है हमारे पास, लेबर कितनी है और टोटल पॉपुलेशन कितनी है इनटू 100। एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते इसको, हम कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल वर्क फोर्स कितना है और टोटल पॉपुलेशन कितनी है इनटू 100, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हो गया। बात समझ में आई? मैं ये कहना चाहता हूं क्लास कि मान के चलो हमारी इकोनॉमी में 100 लोग हैं, मतलब अगर 100% है, किसी विलेज में 100% है, देख लीजिए किसी विलेज में 100% है, तो 100% क्या हो गया, ये 100% में कितने लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है, लेबर फोर्स, तो कितना हो जाएगा, मान चलो इसमें 40 लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, तो क्या होगा क्लास, 40 लोग जो हैं वो वर्क करना चाहते हैं, तो लेबर फोर्स कितनी हो गई, 40 हो गई। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो गया क्लास, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड 60/40। यस, सो 60 साइज ऑफ फोर्स, तो यानी कि हम नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉय कितने हैं, एम्प्लॉय 40 हैं, ठीक है, हमारे पास लेबर फोर्स कितना है, 40 है। में से कुछ होंगे जिनको Yes.
यस यस यस। तो लेबर फोर्स जो है वो हमारा कुछ बचे हुए हैं, और नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉय, मान के चलो हमारी इकोनॉमी में इसमें से 15 लोगों या 20 लोगों को काम मिला हुआ है क्लास। अगर 20 लोगों को वर्क मिला हुआ है तो 40/20 क्या हो जाएगा क्लास? ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट। क्लियर? ओके। और इसको कैसे निकालेंगे? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, तो वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो कितना हो गया? 40/100 इंटू 100। मतलब वर्कफोर्स हमारी इकोनॉमी में टोटल वर्कफोर्स यानी कि लेबर फोर्स कितनी है, ठीक है, इंटू 100/20। ये क्लियर हुआ? अब आपको दो चीजें और समझाते हैं क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आ जाएगा, 2 मिनट लगेगा, कुछ नहीं है। मतलब जैसे वर्कफोर्स और लेबर फोर्स ये एक नहीं है? यस यस, एक इज लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स इज सेम। ओके। अब देखो क्लास, दो चीजें हैं, ध्यान से समझना है। मतलब यहां पर मैंने इंडिकेट बना देता हूं पहले समझाने के लिए आपको। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो वर्क फोर्स को हमने एल से डिनोट किया है, वर्क फोर्स इक्वल टू एल से डिनोट किया हुआ है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर हमने ई से माना है, यानी कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, एल हो गए, ठीक है। और नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर कितने हो गए, उसको हमने यू से माना। यू का मतलब है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट है, और ई का मतलब है एम्प्लॉयमेंट है, और यल का मतलब है टोटल लेबर फोर्स है। यानी कि टोटल लेबर इक्वल टू कहाँ डिवाइड हो गए क्लास? टोटल लेबर डिवाइड हो गए किसमें? दो चीजों में, बताइए बेटा। अनएम्प्लॉयड। हाँ, अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड। ओके। अब देखिए, टोटल जो लेबर है वो एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड में डिवाइड हो गई। ओके, ये हमने दो माना है कि एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयमेंट, टोटल लेबर इज इक्वल टू डिवाइड ई प्लस यू। अच्छा, अब कुछ ऐसे भी पर्सन होंगे क्लास जो जॉब छोड़ना चाहते होंगे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो जॉब करना चाहते होंगे। तो जो एम्प्लॉयड है क्लास, एम्प्लॉयड है, इसको कैसे समझेंगे? ये यहां पर जाएगा, ठीक है। ओके, देखो जो जॉब एम्प्लॉय है लेकिन वो जॉब छोड़ना चाहता है, जो जॉब छोड़ेगा और न्यू जॉब पकड़ेगा, तो जॉब छोड़ने के बाद और न्यू जॉब पकड़ेगा, जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हैं क्लास, तो आप एक जॉब छोड़ेंगे तो दूसरी जॉब में जाएंगे। तो जब आप छोड़ेंगे तो किसी को जो जॉब फाइंडिंग कर रहा है उसको एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, और ठीक है। और जब आप अगर यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप जॉब फाइंडिंग कर रहे हैं, जॉब फाइंडिंग कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा आपको, और आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। फिर आप अगर छोड़ेंगे तो फिर आप, तो एक समय एक पर्सन छोड़ने की सोच रहा है और दूसरा पर्सन जॉब सर्च कर रहा है, क्योंकि इकोनॉमी में जॉब तो फिक्स है कि इतनी ही जॉब है। उसी जॉब में क्या होता है कि एक फाइंडिंग है और एक लॉसिंग है। तो जॉब फाइंडिंग और जॉब सेपरेशन दो चीजें हैं जो कि इक्वल होता है। मतलब आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो मतलब आप ढूंढ भी रहे हैं, और उस एक जॉब में है तो उस जॉब को छोड़ रहे हैं। तो कुछ लोग जॉब को छोड़ करके दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं, और कुछ लोग जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं। तो जब एक जॉब से उसके बाद दूसरी जॉब में इंटर करेंगे तो वो पोस्ट खाली हो जाएगी, तो जॉब फाइंडिंग वाले हम ऑब्जर्व हो जाएंगे। तो कुछ समय के लिए जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। तो होता क्या है कि ये सर्कल चलता जाता है क्लास, इसी चीज को हमें समझाना है। तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकालेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट रेट इक्वल टू क्या होता है? यल अपॉन यू। यल अपॉन यू
यल का मतलब क्लास होता है कि लेबर फोर्स अपॉन यू का मतलब होता है, हमने क्या बनाया, अनएम्प्लॉयमेंट। तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि यल अपॉन यू। यल का मतलब होता है कि क्लास हम पढ़ा चुके हैं, लेबर फोर्स अपॉन यू का मतलब क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि लेबर फोर्स में से कितने अनएम्प्लॉयमेंट है, टोटल लेबर है। ठीक है बेटा, समझ आया कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालना है तो लेबर फोर्स, मान चलो लेबर फोर्स कितनी है क्लास, मान लो लेबर फोर्स कितनी है, एज्यूम कर दीजिए, अगर मैं ऐसा मानूं, ठीक है, लेबर फोर्स हमारे पास मान चलो टोटल लेबर है, मान चलो क्लास ऐसा देखिए, इसी में समझिए, अगर 50 लोगों को काम मिला हुआ है और 50 लोग अनएम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो बेटा कैसे निकालेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कैसे निकालेंगे प्लीज। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला अलग लिखा हुआ है और उसका फॉर्मूला अलग लिखा हुआ है। ओके, देखो बता रहा हूँ, अलग अलग चीजें हैं या फिर दोनों सेम है, पता नहीं। अरे सेम भाई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फार्मूला क्या है कि मैंने बताया कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वो तो यू अपॉन एल अपॉन यू है। यस, हाँ यही मैं कहना चाहता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना तो नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड है अपॉन वर्कफोर्स, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अपॉन वर्कफोर्स, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। ये है बेटा जी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दो चीज है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड अपॉन साइज ऑफ लेबर फोर्स, क्लियर है। और इसमें हम निकालेंगे कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकाल रहे हैं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसको नेचुरल लिखना था हमें, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू एल अपॉन यू। अभी बताते हैं, फिर क्या करेंगे आप, एल अपॉन यू का मतलब होता है कि नेचुरल रेट का मतलब होता है, यहां पर दो चीजें निकल के आएगी कि नेचुरल में क्या चल रहा है, ठीक है, मतलब अब दो चीजें और समझ लीजिए क्लास यहीं पर, जॉब फाइंडिंग और जॉब लूजिंग दोनों इक्वल होंगे, जॉब फाइंडिंग और जॉब लूजिंग इक्वल होंगे। तो अच्छा एक चीज और समझ लीजिए क्लास यहीं पे, हमने लिखा था L इज इक्वल टू E प्लस यू। अगर हमें एम्प्लॉयमेंट निकालना है तो क्लास क्या करेंगे, E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, L माइनस यू लिखेंगे। प्लीज बताइए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। मतलब E का मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू हुआ कि टोटल लेबर वर्किंग, टोटल लेबर माइनस एम्प्लॉयड, ऐसा ही तो लिख सकते हैं। और U इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, U इज इक्वल टू मतलब एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू लेबर माइनस अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके ठीक है, अब देखो मैंने क्लास एक चीज बताया कि जॉब फाइंडिंग इज इक्वल टू जॉब लूजिंग, ऐसा लिख सकते हैं। हमने बताया कि जॉब फाइंडिंग इज इक्वल टू जॉब लूजिंग। तो अगर हम इसको इस चीज को यहां पर लिखते हैं, थोड़ा सा आपको समझिए कि फाइंडिंग, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या कर रहा है, जॉब फाइंडिंग कर रहा है। और यस ई का मतलब होता है, यस यहाँ पर स्मॉल एस है बेटा जी, स्मॉल यस कर लेते हैं और स्मॉल एफ है, ठीक है। तो जॉब फाइंडिंग है, मैं आपकी बुक से लिया हूं ताकि आपको समझ में आए। जॉब फाइंडिंग है और ये जॉब सर्चिंग है। तो जो एम्प्लॉयड है, ध्यान सुनना, जो एम्प्लॉयड है वो क्या कर रहा है, नई जॉब सर्च कर रहा है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो जॉब को फाइंड कर रहा है। मतलब ये सेपरेशन है, जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है वो दूसरी जॉब के लिए क्या कर रहा है, वो छोड़ना चाहता है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो जॉब फाइंडिंग करना चाहता है। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन जॉब फाइंडिंग कर रहा है
और इम्प्लॉयड पर्सन जॉब छोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमें कहना चाहते हैं कि जॉब फाइंडिंग और जॉब सेपरेशन इक्वल होता है। हमने इस तरह से लिख दिया, इतना समझ में आ गया बेटा। अब देखो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जॉब फाइंडिंग इज इक्वल टू एस की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, एल माइनस यू लिख सकते हैं, एल माइनस यू लिख दिया। अब क्लास क्या कीजिए, इस पूरे को हमने लेबर फोर्स से डिवाइड कर देते हैं, लेबर फोर्स से हम डिवाइड कर देते हैं। तो एफ यू इज इक्वल टू एस एल माइनस यू। इस पूरे को अगर हम एल से डिवाइड करेंगे क्लास, तो इंडिविजुअली डिवाइड करना है यहाँ पर इस पूरे को, या ऐसा कर सकते हैं, पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, एस एल माइनस एस यू, यही निकलेगा बेटा। पहले हमने ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये निकाल देंगे, यस सर, अपॉन, अब इसके बाद अपन ये लगा देंगे, ओके। ये थोड़ा सा स्मॉल लिखना है भाई, स्मॉल ये है, ठीक है। अच्छा क्लियर हुआ। अब बेटा जी बताओ क्या करेंगे आप, अब इन दोनों को एक साथ रख लेंगे ना, ठीक है। तो लिख लीजिए फाइंडिंग u अपॉन एल प्लस यस u अपॉन एल, और ये दूसरे कट जाएगा तो इसको टू आ जाएगा यस। आ गया आपका इक्वेशंस। और फिर हम इन दोनों में कुछ करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा क्लास, यू एल दो बचेगा। तो हमने यू एल कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में एफ और प्लस एस ये बचेगा, और इज इक्वल टू हमारा एस हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब क्या कर सकते क्लास, यू अपॉन एल यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट अपॉन लेबर फोर्स इज इक्वल टू एस अपॉन यस अपॉन एफ प्लस एस, ये हो गया। फिर इसको फिर कुछ ऐसा करते हैं तो शायद वन अपॉन आ जाता है, तो लिखेंगे u अपॉन एल इज इक्वल टू वन अपॉन एफ अपॉन एस प्लस वन, ऐसा आ जाता है। तो ये इक्वेशंस हमारा दिखाता है क्या है, इसे बोलते हैं ये u अपॉन एल क्या निकलता है, ये पूरा का पूरा इसे बोलते हैं रेट ऑफ साइज ऑफ, मतलब स्टडी, एस टी ई ए डी वाई, स्टडी ऑफ स्टेट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये कहना चाहता है क्लास, ऐसे एक सिंपल टर्म में समझ लीजिए कि एक समय एक आदमी जॉब को छोड़ना चाहता है, एक समय एक आदमी जॉब को जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो जॉब सर्च कर रहा है, जो एम्प्लॉय है वो जॉब को छोड़ रहा है। तो जॉब सेपरेशन और जॉब फाइंडिंग इक्वल होता है। इसीलिए कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो क्या होता है, एक लेवल पे हमेशा स्टडी रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। शॉर्ट टर्म में अभी आपने वंशकर पूछा था कि कैसे सर ये हो रहा है, तो शॉर्ट टर्म में एम्प्लॉयमेंट घट सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ सकता है। कभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई रहेगा, कहीं अनएम्प्लॉयमेंट कम रहेगा, लेकिन ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट का जो आप रेशो निकालेंगे या ठीक है, तो वो निकालेगा कि वो स्टडी स्टेट होता है, इक्वल लेवल पे रहता है। अब इसी चीज को ग्राफ में दिखाते हैं क्लास। मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ बेटा, मिटा रहा हूँ प्लीज। यस 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 बोलिए।
नहीं समझ में आया, क्या कह बेटा? सेल्फ एम्प्लॉयड वो अलग चीज है बेटा जी। हम यहाँ पर वो तो एम्प्लॉय है ही है, उसकी बात अलग है। हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि इकोनॉमी में जो वर्क फोर्स है कहीं काम करना चाहता है वो तो अपना वर्क हो गया ना। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, ठीक है। देखो मैं प्लीज एक बार रिवाइज कर लेता हूँ फिर आगे चलता हूँ। लेबर फोर्स का मतलब होता है क्लास जो टोटल लेबर वर्क करना चाहता है, टोटल लेबर है जो। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब होता है कि कितनी वर्क फोर्स को उसको हम पर्सन से जितने एम्प्लॉयज को डिवाइड कर देते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन से इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो वर्क फोर्स पॉपुलेशन निकल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप जॉब सेपरेशन जॉब फाइंडिंग समझ लेना कि किस तरह से एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। फिर हमने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकाला। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालने के लिए हमने लेबर फोर्स एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयमेंट को एक साथ रखा, एक इक्वेशन बना लेते हैं। इस इक्वेशन के बाद हम जॉब सेपरेशन और जॉब फाइंडिंग इक्वेशन रखते हैं। जॉब फाइंडिंग को हमने ये लिखा और सेपरेशन को एस यू लिखा। इसके बाद हमने इन वैल्यू को यहाँ पर पुट करते गए। फिर हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेचुरल रेट अनएम्प्लॉयमेंट निकालने के लिए लेबर फोर्स से हमने डिवाइड किया। जब लेबर फोर्स से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो जो फाइंडिंग करते आते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलता है और ये इक्वेशन दिखाता है स्टडी स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट को। अब इसको मैं ग्राफ में कैसे दिखाता हूँ आप देखिए। ग्राफ आपका कैसे बनेगा क्लास? ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, मान के चलो क्लास हमने दे टाइम पीरियड, थोड़ा सा और मिटाना पड़ेगा। देखिए बेटा लिख लीजिए प्लीज, बनाइए आप साथ साथ बना लीजिए। ओके ये काला ले लेते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे तो। देखो ओ यस, यहां पर क्लास हम ले रहे हैं टाइम पीरियड का, ले रहे हैं टाइम पीरियड। ठीक है, यहां पर टाइम पीरियड ले रहे हैं और यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेते हैं। अब देखो क्लास ये कहना चाहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कुछ भी बना दीजिए जैसा आपको लगे, अच्छा लगे। ये मान चलो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है क्लास। देखो वैसे आपने पहले पूछा था सर कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट में डिफरेंट क्या है, तो आपको अब समझ आ गया होगा कि अगर हम उसको एवरेज निकालेंगे क्लास तो हमारे सामने एक सिचुएशन बनेगी। जब उस फार्मूले को निकालने के बाद अगर उसको पुट करेंगे, न्यूमेरिकल तो वैल्यू तो है नहीं, तो आपका इसके बीच में जाएंगे। तो ये जो लाइन है ये है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जिसे हम स्टडी स्टेट रेट बोलते हैं। मतलब क्या है कि सब चीज का एवरेज जब उसको फाइंडिंग करेंगे लेबर से टाइम पीरियड पे, तो ये जो लाइन है ये, ठीक है, ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाएगा। कभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई हो जाएगा तो कभी अनएम्प्लॉयमेंट लो हो जाएगा, कभी बढ़ेगा फिर घटेगा, घटेगा कभी बढ़ेगा। जिस तरह से हमने आपको एक्चुअल जीडीपी पढ़ाया था और पोटेंशियल जीडीपी पढ़ाया था, थोड़ा याद होना चाहिए, तो उसी तरह से हो कि एक लेवल के बाद वो घटती बढ़ती नहीं, उसी लेवल पे चलती जाती है। तो वैसे यहाँ पर भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसी लेवल पे रहती है। थोड़ा समझाता हूँ आपको, जैसे हम आपको थोड़ा सा बताए थे क्लास आपको कि अल्टीमेटली होता क्या है
जब हम आपको पढ़ाए थे एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी, यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाएगा। जब हम आपको इस तरह से पढ़ाते हैं, ये पोटेंशियल जीडीपी है और ये एक्चुअल जीडीपी है, तो क्लास आपको थोड़ा सा ये रिकॉल करना चाहता हूँ कि जब हम बात करते थे कि मार्केट में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब होता है कि जब यहाँ पर ग्रोथ हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट की भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, मार्केट में रिसेशनरी सिचुएशन आ गई तो अनएम्प्लॉयमेंट भी फॉल हो गई, कुछ लोगों को जॉब छूट गई, कुछ लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, कुछ लोग इस पीक पॉइंट पे हैं तो लगता है कि यार मुझे और अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो वो जॉब छोड़ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, जॉब को सर्च कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जब इकोनॉमी में जैसे जैसे अप डाउन आता है, उसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी अप डाउन्स क्लास आते हैं। लेकिन ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो है, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट निकालते हैं, जैसे इसका निकाले थे कि एक्चुअल पोटेंशियल एक्स्ट्रा पोटेंशियल, फिर हम जब एवरेज निकालते हैं हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ कितना हो रहा है, उस तरह से हम एवरेज निकालते हैं कि नेचुरल रेट कितना फ्लक्चुएट हुआ है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप डाउन हुआ, लेकिन जब उसका हम एवरेज कर सकते हैं, निकालते हैं, तो यही लेवल आता है जो कि स्टडी स्टेट दिखाता है। तो जैसे ये स्टडी स्टेट दिखाता है। क्लियर क्लास हुआ? हाँ, बेसिकली हम आपको कहना चाहते हैं कि इकोनॉमी के फ्लक्चुएशन के साथ आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट सकता है, लेकिन एक समय पर एक आदमी जॉब छोड़ रहा है, एक आदमी को जॉब मिल रहा है। जॉब छोड़ने से दूसरी जॉब पकड़ने के बीच में वह एक अनएम्प्लॉयड है। तो जो ये सेपरेशन, जॉब सेपरेशन और जॉब फाइंडिंग के बीच का जो गैप है, उस लेवल में क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो स्टेबल हो जाता है। मतलब स्टडी स्टेट जैसे बोलते हैं कि एक टाइम पे देखा जाए तो स्टडी स्टेट ही रहता है वो। ये था क्लास। सो होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे आज के, जिसमें से टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए। लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, और जॉब सेपरेशन, जॉब फाइंडिंग और इक्वेशंस कैसे बनाना है, ये आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है। सो और कोई डाउट बताइए क्लास, या हम आगे चलें?